बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में दो तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर है और बुरी खबर है पाकिस्तान के रहायशियों के लिए। वो ये है, कल मैं व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देख रहा था कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए, अंग्रेज़ों से जान छुड़ाने के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया था कि हम पाकिस्तान में रहकर, एक ऐसी ज़मीन पर रहकर, एक ऐसे मुल्क में रहकर, रियासत में रहकर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन अब हम इस पाकिस्तान के कवानीन से, पाकिस्तान की सोसाइटी से, पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो निज़ाम ज़िंदगी है, इससे हम अब तंग हार कर बैठ चुके हैं। इसी तरह की सिचुएशन अब पाकिस्तान में बन चुकी है कि अब आप ज़मीन से बोर के ज़रिए पानी नहीं निकाल सकते। अगर आपने निकालना है तो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा वो आप तफसीलात जो है आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में जब से इमरान खान साहब को से कुर्सी छीनी गई है, बतौर वज़ीर आज़म थे, तब से लेकर आज तक साइफ़र जो है, साइफ़र की वजह से खान साहब एक तो जेल में हैं, तब से लेकर आज तक साइफ़र की खबरें गर्दिश कर रही हैं। खान साहब कहते हैं साइफ़र था, गवर्नमेंट मानती नहीं थी, वो कहते हैं साइफ़र नहीं है। इस खबर को दबा दिया गया, फिर इस खबर को मंजर आम पर लाया गया, फिर दबा दिया गया, इस खबर को दफन कर दिया गया, मट्टी डाल दी गई, साइफ़र है ही नहीं। लेकिन दोबारा से फिर इस साइफ़र के मामले को उठाया गया और इस तरह उठाया गया कि खान साहब को सज़ा सुना दी गई और अभी भी वो अडयाला जेल रावलपिंडी में इस हवाले से सज़ा काट रहे हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। लेकिन दोनों लोग जो हैं वो अब एक कल का केस बयान दे चुके हैं। कल की खबर है, उन्होंने कहा है कि जो खान साहब ने साइफ़र केस का अमरीकी साजिश उन्होंने करार दिया है कि ये अमरीकी साजिश थी। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम है, झूठ है, मन गढ़ंत है, इसमें हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा ये फेक इल्ज़ाम है, ये झूठा इल्ज़ाम है, इसमें कोई मतलब सच वाली बात नहीं है, हकीकत है ही नहीं। उसने कहा कि हम इसको सिरे से नहीं मानते। और जो खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, इस हवाले से आप मरियम साहिबा को या फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, सादिक और अमीन हैं, अब उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। या फिर जो अदालतें हैं, ज़ाहिर बात है उनको इस हवाले से कि खान साहब को जो सज़ा सुना दी गई है, क्या अब खान साहब को उस हवाले से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या फिर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये अमरीकी साजिश थी, अलबत्ता उस मामले में खान साहब को जेल में रखा जाता है या नहीं रखा जाता, क्या है। पाकिस्तानी सफ़ीर थे असद मुजीद साहब, उन्होंने भी बयान दिया था, उन्होंने भी वो भी तस्दीक कर चुके हैं कि साइफ़र का इल्ज़ाम झूठ है, इसमें हकीकत नहीं है। दो लोगों ने बयान दे दिया है और उसका दीगर लोगों ने भी इस हवाले से अपने जो बयानात हैं वो कलमबंद करवा दिए। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या बनता है क्या नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने ज़मीन से बोर के ज़रिए पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी है और ये बहुत बड़ी पाबंदी है कि पहले तो आप बोर के ज़रिए पानी नहीं निकाल सकते। अगर आपने पानी निकालना है तो भाई आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब और दीगर जितने भी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि हम सरकारी मुराद जो हैं वो नहीं लेंगे, सैलरी जो है वो नहीं लेंगे। ये ऐसी है जिस तरह हीर के जो वालिद हैं वो जानते थे, समझते थे, ये सोच रखते थे कि जो रांझा है वो मुफ्त में भैंस चराता है, ठीक है। बाद में उसने जो पंगा पाया वो लंबे दास्तान है। तो इसी तरह का ये मामला जो है अब अपनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं सैलरी नहीं लेनी, तनख्वाह नहीं लेनी। आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो भी कहते हैं मैंने भी सैलरी नहीं लेनी। उसके बाद जो वज़ीर है वो भी कहते हैं जी हमने नहीं लेनी, और जो सरकारी मुराद है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि ये हीर वाला जो चक्कर है अब पाकिस्तानी अवाम के साथ ये चलने वाला है। अवाम को होशियार रहना पड़ेगा। जो पाबंदी लगी है वो आपके सामने रखते हैं। निस्फ हार्स पावर की जो मोटर पर कमर्शियल बकासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर 2000 माहाना टैक्स अदा करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 2 हार्स पावर की मोटर पर रहायशी चार्जेस 2500 रुपये और कमर्शियल चार्जेस 4000 रुपये। उसके बाद 7.5 से 15 हार्स पावर पर 10,000 और कमर्शियल चार्जेस 15,000 रुपये आपको अदा करना पड़ेंगे।
15 हॉर्स पावर से 25 हॉर्स पावर पर रहायशी चार्जेस 20,000 और उसके बाद जो कमर्शियल चार्जेस हैं वो 25,000। इसी तरह जो है 140 से 160 हॉर्स पावर पर रहायशी चार्जेस 2 लाख और कमर्शियल चार्जेस 3 लाख रुपए आयद किए जाएंगे। यानी कि 2500 से लेकर आपको 3 लाख रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा जो भी आप जिस कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक अच्छी खबर है। IMF ने उनको टारगेट दिया हुआ है कि आपने इतना जो टैक्स है, इतने जो पैसे हैं, अब वो आपने इकट्ठे करने हैं। चाहे आप अपने कपड़े बेचकर इकट्ठे करें या फिर मरियम बीबी ने जो अपनी गाड़ी के टायर तब्दील किए हैं, साथ ये भी कह दिया जी आवाम की सेफ्टी वो मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि साथ साथ आवाम का खून भी निचोड़ना है, आवाम को तबाह हाल भी करना है, आवाम को जिंदा दरगोर भी करना है और आवाम से टैक्स भी लेना है। यानी कि हर सूरत में हर तरीके से आवाम को आजमाना है। आवाम जो है इसको पुराना जो बरे सगीर हिंद है वो याद दिलवाना है। अब इस तरह का जो मामला है इस पाकिस्तानी आवाम के साथ अपनाया जा रहा है। लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ये अब देखते हैं कि मरियम साहिबा जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने जो मुराद जो हैं वो लेने से उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ उन्होंने कहा कि जी सलूक कर रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत है। तो ये अब देखते हैं मोहब्बत किस तरह की है, फिर IMF वाली मोहब्बत है किस तरह की है, या हीर रांझे वाली स्टोरी है जिस तरह उसने पंगा पाई, इन्होंने भी पाकिस्तानी अवाम के साथ पंगा पाना है या नहीं। लेट्स सी। इसी के साथ इजाज़त मिलते अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।